सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर सिक्स इन क्लास सेवेंथ। ठीक है, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये कुछ हम पहले बेसिक्स सीख लेते हैं ट्राइंगल्स का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइंगल्स होता क्या है। ट्राइंगल्स एक क्लोज्ड फिगर होता है, एक क्लोज्ड फिगर कह लो या फिर एक क्लोज्ड पॉलीगन कह लो। पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको हम कहते हैं क्या, ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मीन्स कोने। 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं एंड ऑल्सो इसके 3 एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? एंगल्स। ठीक है, उस फिगर को हम बोलते हैं ट्रायंगल। सर एंगल्स कैसे बनेंगे? देखो, अगर ये एक वर्टेक्स है बेटा, ठीक है, तो यहाँ से 2 रे पास होंगी और अगर 2 रे यहाँ से पास हो रही हैं तो इसके बीच में बनने वाला क्या होगा? एंगल। सिमिलरली अगर ये हमारा वर्टेक्स है और यहाँ से 2 रे पास हो रही हैं तो इसके बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल मतलब कोई भी नेम हो सकता है एंगल। ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये होता है बेसिकली अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल कि एक ऐसा क्लोज फिगर विच हैव 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, जैसा कि मैंने बोला 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब मैंने आपको बताया था लाइन्स एंड एंगल्स में कि कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही लाइन पे क्या होते हैं, एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब एक ही लाइन पे बनते हैं या फिर एक ही लाइन पे होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जो हैं, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग पोजीशन में है। ठीक है, ओके, तो ये ट्राइंगल ABC जो है ये इसके 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये तो समझने वाली बात है। 3 साइड्स होती हैं इसकी AB, BC एंड CA। 3 एंगल्स होते हैं। नेमिंग ऑफ एंगल्स मैंने बताया था। तो देखो, पहला एंगल ABC ये वाला, दूसरा एंगल ACB और तीसरा एंगल कौन सा होगा? तो आंसर है एंगल CAB या फिर आप इसको कह सकते हो एंगल BAC। ठीक है बेटा, अब जैसे इसमें लिखा है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। 3 साइड्स, इसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड इट 6 पार्ट्स और 6 एलिमेंट्स। मतलब इस ट्रायंगल के जो ये 3 साइड्स हैं ना, ये और ये 3 एंगल्स, ये 6 मिला के कहलाते हैं 6 एलिमेंट्स या फिर 6 पार्ट्स। इसके 6 हिस्से किसके? ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ओके। एक चीज़ समझने वाली और ये है हमारी कि इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, देखो हर वर्टेक्स के ऑपोजिट एक साइड होती है। ऑपोजिट मतलब ठीक सामने। तो इस वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड है? BC। ऐसे ही इस वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड है? बोलो तो AC। और इस वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड रही? तो आंसर है AB। ठीक है, यही इसमें लिखा है कि A इज़ अ वर्टेक्स अपोजिट टू साइड BC, या फिर ये जो वर्टेक्स है वो किसके अपोजिट है? साइड BC के अपोजिट। और इन अनदर वे जो साइड BC है ये वर्टेक्स A के ऑपोजिट में है। ठीक है, B इस वर्टेक्स, जो B वर्टेक्स है, या तो आप कह सकते हो ये अपोजिट साइड के सामने है, वो सॉरी B जो वर्टेक्स है ये साइड AC के सामने है, या फिर
ये साइड AC वर्टेक्स B के सामने है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऐसे ही सेम सिमिलरली फॉर C। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमारी। ओके, यहाँ तक ठीक है सबको। अब थोड़ा सा इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम समझ लेते हैं बेटा। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का मतलब आप वर्ड से समझ रहे होंगे अंदर के, है ना। तो एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, तो आंसर है 3 एंगल्स। बेसिकली 3 एंगल्स ही होते हैं, 1 2 एंड 3। ये सब अंदर के एंगल अंदर बन रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, तो ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो मालूम है इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है द एंगल, जैसे BAC, ये BAC, ABC और BCA या ACB, ये सब इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि ट्राइंगल ABC के अंदर लाए करते हैं। ओके, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है जो है वो ये है कि इन तीनों एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स का सम जो होता है, जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। फिर से, जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है बेटा, वो होता है ऑलवेज किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स को मैं थोड़ा सा आगे बताऊँगा, ठीक है, कॉपी में करके बताऊँगा मैं। ओके, अब थोड़ा समझ लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन देयर साइड्स एंड एंगल्स। देखो बेटा, ये बहुत समझने वाली बात है। पहले हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स, उनकी साइड के आधार पे ट्रायंगल्स को कैसे कैसे विभाजित किया है या फिर बांटा गया है। देखो, पहला ट्रायंगल हम आता है, हमारे पास आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं बेटा, स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी एक भी साइड्स क्या होती है, एक सी नहीं होती है, अनइक्वल होती हैं। मतलब इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, इट इज़ कॉल्ड एज स्केलन ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर है। स्केलन ट्रायंगल फिर से कौन से होते हैं कि ऐसे ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। मतलब ट्रायंगल की बेसिकली 3 साइड्स होती हैं, तो अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगी, ये 5 होगी। तीनों साइड का मेजरमेंट क्या है, अलग अलग है, ये कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, और इसके एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। अगर इसके साइड्स, तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी तो इसकी ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स इसके अनइक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है। स्केलिन का मतलब समझ में आया बेटा। इसके बाद आ जाओ आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी एटलीस्ट कम से कम 2 साइड्स तो आपस में इक्वल हो ही हो। ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये 2 डंडे जो बन रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी, और ये मान के चलो ये 5 हो सकती है ना। तो इसमें 2 साइड्स का मेजरमेंट तो सेम है ना। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ़ एटलीस्ट 2 sides of a triangle are equal, it is called an isosceles triangle। ठीक है, जिसमें AB इक्वल है AC के। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा। थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हम समझ लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। वो ये कि अगर ये ट्रायंगल है और इसकी ये 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे वर्टिकल एंगल या फिर एंगल ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और वो साइड जो कि अनइक्वल साइड, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये अनइक्वल है, तो ये साइड इससे मिल रही है,
तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कहलाते हैं बेस एंगल। ये कहलाते हैं क्या? बेस एंगल। ठीक है। और ये एंगल किस किस के बीच में बन रहे हैं प्यारे बच्चों? तो आंसर है एक अनइक्वल साइड और एक इक्वल साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है। ठीक है। चलो एक प्रॉपर्टी इसकी और समझ लो। एक प्रॉपर्टी और है बेटा इसकी, ये तो दोनों हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी का आसान सी है, ज़्यादा टफ नहीं है, कि जो थर्ड साइड है ना, जो अनइक्वल साइड है, उस साइड को हम बोलते हैं उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस, आधार। द थर्ड साइड इज कॉल्ड द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तीसरा है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी अभी हम साइड्स के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपने वर्ड में आ ही रहा होगा इक्वल, मतलब जिसमें ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट हो वो इक्वल हो, जैसे अगर ये 6 है, ये भी 6 हो, ये भी 6 है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, और इसके जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल, ये भी आपस में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, देखो, इफ़ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मैंने समझा दिया है। इस इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ABC जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि AB, AC और BC इन दोनों का मेजरमेंट आपस में क्या है? सेम है। ठीक है बेटा। ऑल्सो अब देखो, ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ये तीनों एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और इसीलिए इसमें ईच एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 60 डिग्री। कितनी होती है? 60 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और अगर तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसमें पर एंगल की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। आप कहोगे सर कैसे होगी? देखो, अभी मेरे पास ये एंगल मालूम तो है नहीं है, मैंने इस एंगल को मान लिया x। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस x इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ईच एंगल कितने का हो गया? 60 डिग्री का। ठीक है बेटा। ऐसे ही ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल। इसको हम इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं। वो सब छोड़ो, वैसे मेनली आप इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल से ही समझिए। ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।